जनवरी के मौके पर देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और पद्म सम्मान का ऐलान किया गया और कई सालों बाद देश की 3 हस्तियों को एक साथ भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। इस बार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, महान संगीतकार और नॉर्थ ईस्ट की शान भूपेन हजारिका और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता रहे नानाजी देशमुख को दिया जाएगा। इन 3 नामों का ऐलान कल किया गया, जिन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। तो ये 3 नामों का ऐलान किया गया। प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका। प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति, उनकी तरफ से स्टेट्समैन, बेहतर स्टेट्समैन के तौर पर मेंशन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उनका जिक्र किया। साथ ही नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका को मरणोपरांत इस सम्मान से नवाजा गया। तो ये 3 शख्सियत जिन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जाएगा, कौन है? प्रणब मुखर्जी, भारतीय राजनीति में इनका अहम योगदान रहा। देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी रहे, जिन्हें भारत रत्न सम्मान से नवाजा जाएगा। 1969 में प्रणब मुखर्जी पहली बार सांसद बने और 5 दशकों तक भारतीय राजनीति में वो सक्रिय रहे, एक्टिव रहे भारतीय पॉलिटिक्स में। इसके साथ ही 1984 में भारत के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी बने। पीवी नरसिंह राव और मनमोहन कैबिनेट में प्रणब मुखर्जी मंत्री भी रहे, वहां पर उन्होंने अहम भूमिका निभाई। इसके साथ ही भारतीय राजनीति में प्रणब मुखर्जी का योगदान बड़े तौर पर देखा गया, बड़ा योगदान उनका रहा और इसीलिए उन्हें चुना गया भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए। ये कहना चाहूंगी कि मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए एक बहुत ही आज बहुत ही खुशी की, बहुत ही गर्व की बात है। तो मेरी फादर की जो जर्नी रही, जो सफर रही बंगाल के एक छोटे से गांव से, और वहां उनको 10 किलोमीटर चल के स्कूल जाना पड़ता था, बिजली नहीं थी, कोई सड़क नहीं थी। तो वहां से, उस मुकाम से चल के आज इस मुकाम तक पहुंचे, बहुत ही एक लंबी सफर रही। तो उसमें जिन्होंने भी उनका साथ दी, सहायता की और जिन्होंने विरोध भी की, क्योंकि जब हम मुश्किल के सामने करते हैं तभी मुश्किलों से भी बहुत कुछ सीखते हैं, तो उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, आभार व्यक्त करना चाहूंगी। और एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि आज इस खुशी की माहौल में एक मैं बहुत ही मिस कर रही हूँ, अधूरापन महसूस कर रही हूँ कि मेरी माँ हमारे साथ नहीं है। क्योंकि जो बोलते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, और जिस तरह से मेरी माँ की कंट्रीब्यूशन रही, तो आज अगर वो हमारे साथ होते तो शायद आज और कुछ जिंदगी से और कुछ नहीं चाहते हम। तो उनको भी हम याद कर रहे हैं और सभी को धन्यवाद देते हैं। तो यूपीए सरकार में रक्षा मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे प्रणब मुखर्जी, जिन्हें चुना गया भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए। और इसके साथ ही नानाजी देशमुख को भी चुना गया, मरणोपरांत उन्हें सम्मान से नवाजा गया। भारत रत्न नानाजी देशमुख, समाज सेवा के क्षेत्र में नानाजी देशमुख का अहम योगदान रहा और संघ के संस्थापक हेडगेवार के साथ नानाजी के पारिवारिक रिश्ते रहे। हेडगेवार के कहने पर नानाजी देशमुख संघ में सक्रिय हुए थे, संघ के साथ जुड़कर उन्होंने काम करना शुरू किया। साल 1940 में हेडगेवार के निधन के बाद आरएसएस के संगठन की जिम्मेदारी नानाजी देशमुख ने संभाली। 1947 में नानाजी देशमुख ने पांचजन्य और स्वदेश समाचार पत्र की शुरुआत की। नानाजी ने भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट को अपनी कर्म भूमि बनाया था, चित्रकूट को गोद उन्होंने लिया था और समाज सेवा के क्षेत्र में नानाजी देशमुख का अप्रतिम योगदान रहा। एक बड़े समाज सेवी के तौर पर वो जाने जाते रहे। भारत रत्न से पहले उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है और अब उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए चुना गया। मरणोपरांत उन्हें इस सम्मान के लिए चुना गया, सम्मानित उन्हें किया जाएगा। चंडिका दास अमृतराव देशमुख, ये उनका असली नाम और नानाजी देशमुख के नाम से लोगों के बीच में वो हमेशा जाने जाते रहे। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में उनकी तरफ से बड़ा काम किया गया।
और भूपेन हजारिका भारत रत्न के लिए चुना गया। कौन है भूपेन हजारिका? संगीत के क्षेत्र में भूपेन हजारिका का विशिष्ट योगदान रहा। मात्र 13 साल की उम्र में भूपेन हजारिका ने पहला गाना रिकॉर्ड किया था। भूपेन हजारिका ने 1000 से ज्यादा गाने गाए। 1000 से ज्यादा गाने उस लिस्ट में शामिल हैं जिन्हें आवाज दी भूपेन हजारिका ने। कई फिल्मों में संगीत भी उनकी तरफ से दिया गया, म्यूजिक दिया भूपेन हजारिका ने। काफी वो जाना जाता रहा। रुदाली, साज, गजगामिनी, दम का संगीत उनकी तरफ से दिया गया। 1975 में भूपेन हजारिका को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। 1975 में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उन्हें मिला। 1992 में सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के अवार्ड जिन्हें उससे सम्मानित किया गया। 2011 में हजारिका को पद्म भूषण सम्मान भी मिला था। इसके साथ ही 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1977 में पद्मश्री, आपको बताया पद्म भूषण, 2001 में उन्हें सम्मानित किया गया था और अब उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मरणोपरांत जिसे उन्हें सम्मानित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले देश के महत्वपूर्ण नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कारों की भी घोषणा कर दी गई और इस बार 4 हस्तियों को पद्म विभूषण, 14 को पद्म भूषण और 94 को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। ये अवार्ड कला, समाज सेवा, लोक मामलों, विज्ञान व इंजीनियरिंग, इसके साथ ही व्यापार या उद्योग, मेडिसिन, साहित्य व शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। पद्म पुरस्कार पाने वालों में लोक गायिका तीजन बाई भी शामिल हैं जिन्हें पद्म विभूषण, दिवंगत पत्रकार कुलदीप नैयर। लेकिन पद्मश्री अवार्ड किस किस को दिए गए वो हम पहले आपको बता देते हैं। पद्मश्री अवार्ड जोरावर सिंह जादव को दिया गया। गुजराती लोक नृत्य भवई के लिए जाने जाते थे। वो गुजरात में लोक कला फाउंडेशन के फाउंडर और मैनेजिंग एडिटर थे। गुजरात साहित्य अकादमी अवार्ड से भी जोरावर सिंह यादव नवाजे जा चुके हैं। इसके साथ ही भवाई के संरक्षण के लिए, जैसा कि मैंने बताया, गुजरात लोक नृत्य है, उसके लिए भी जाने जाते रहे जोरावर सिंह यादव जिन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा। इसके साथ ही एक्टर मोहनलाल जिन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा जाएगा। इसरो के साइंटिस्ट नंबी नारायण, पद्म भूषण उन्हें दिया जाएगा। पर्वतारोही बचेंद्री पाल को चुना गया पद्म भूषण अवार्ड के लिए। एक्टर मनोज वाजपेयी पद्मश्री से सम्मानित किए जाएंगे। फुटबॉलर सुनील छेत्री पद्मश्री उन्हें दिया जाएगा। कोरियोग्राफर प्रभु देवा पद्मश्री से सम्मानित किए जाएंगे और क्रिकेटर गौतम गंभीर पद्मश्री से सम्मानित किए जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें टर्सिंग नोरबो जो कि लद्दाख इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंशन के जनक रहे, उन्हें नवाजा जाएगा पद्मश्री से। और वंडर सर्जन के नाम से लद्दाख के टर्सिंग नोरबो को जाना जाता रहा है। 50 सालों से हर साल वो 500 सर्जरी करते आ रहे हैं जो अपने आप में एक बड़ा नंबर है। और लद्दाख इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंशन के फाउंडर मेंबर टर्सिंग नोरबो रहे हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा, जिन्हें इसके लिए चुना गया। दैतारी नाइक जिन्हें पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया और इस समय कैनाल मैन के नाम से जाने जाते रहे हैं। अकेले 3 किलोमीटर लंबी नहर खोदकर पहाड़ के पानी को खेतों तक पहुंचाया दैतारी नाइक ने और इस समय कैनाल मैन के नाम से इसीलिए उन्हें कहा गया क्योंकि जो बहुत अहम जरूरत थी पानी वो पहुंचाया उन्होंने। 3 किलोमीटर की लंबी नहर को खोदा और जो पहाड़ का पानी था उसे खेतों तक दैतारी नाइक लेकर आए। पद्मश्री सम्मान के लिए यानी कि उनके इस सर्वोच्च योगदान के लिए, कार्य के लिए, समाज के क्षेत्र के लिए उन्हें चुना गया और पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। बाबूलाल दाहिया जो कि सीड मैन के नाम से मशहूर हैं, जी हां, सीड मैन के नाम से बाबूलाल दाहिया जाने जाते रहे हैं। चावल की 110 तरह की किस्मों को, वैरायटी को वो विकसित कर चुके हैं। बघेली संस्कृति पर उनकी तरफ से 5 किताबें लिखी जा चुकी हैं, यानी कि संस्कृति के क्षेत्र में उनका योगदान रहा। सीड मैन के नाम से, जैसा कि मैंने बताया, बाबूलाल दाहिया जाने जाते रहे और पद्मश्री से उन्हें अब सम्मानित किया जाएगा, उनका चयन किया गया।
ये अपने आप में बड़ी बात है कि 110 तरह की अलग अलग तरह की वैरायटी को उन्होंने उगाया और सीडमैन इसीलिए उन्हें कहा जाता रहा। अब पद्मश्री आपको बता दें, पद्मश्री वल्लभ भाई वसराम भाई और मारवानिया, जिनकी उम्र 96 साल है, उन्हें चुना गया। और गुजरात में किसान है, नेशनल ग्रासरूट्स इनोवेशन अवार्ड इन्हें मिल चुका है। मधुवन गाजर को विकसित करने के लिए ये काफी मशहूर रहे। 65 सालों से गुजरात में ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। खेती में ड्रिप इरिगेशन को बड़े पैमाने पर ये प्रयोग में लेकर आए, एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया जो कि काफी सक्सेसफुल रहा। इसके साथ ही अनूप रंजन पांडे बस्तर बैंड नाम के थिएटर ग्रुप के फाउंडर रहे हैं वो, और 2 दशकों की मेहनत के दम पर बैंड को उन्होंने खड़ा किया, विकसित किया, जिसका बड़ा योगदान रहा। 110 तरह के छत्तीसगढ़ी इंस्ट्रूमेंट्स इस बैंड में शामिल किए गए हैं, यानी कि परंपरा को आगे बढ़ाया, पारंपरिक थिएटर के संरक्षण और साथ ही उसको वापस समाज में बनाए रखने के लिए उन्होंने काफी लंबे वक्त तक योगदान दिया। बंदूक छोड़ो, ढोल पकड़ो, ये संदेश उनकी तरफ से फैलाया गया। इसके साथ ही मोहम्मद हनीफ खान, पद्मश्री के लिए मोहम्मद हनीफ खान शास्त्री, उनको भी चुना गया। और इन्होंने क्या किया, इनका योगदान किताबों के जरिए रहा। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल स्थापित इन्होंने अपनी किताबों के जरिए की। संस्कृत और हिंदी स्कॉलर रहे हैं। प्राचीन भारतीय श्लोकों पर 8 किताब लिख चुके हैं और इसके साथ ही 700 ऐसी कविताएं इनकी तरफ से लिखी गई हैं जो समाज को पेश करती हैं। नेशनल कम्युनल हार्मनी अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। इसके साथ ही पद्मश्री से जिन्हें नवाजा जाएगा वो है टीपी लिंच। आपको बता दें 100 साल की उम्र में पद्मश्री सम्मान इन्हें दिया जाएगा। विश्व की सबसे बुजुर्ग योगा टीचर हैं ये, और अमेरिका में योगा टीचर्स एसोसिएशन ये चलाती हैं। वहां पर भी योग का संदेश दूर दूर तक फैलाती हैं।